गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनुज यादव सर। आज फिर आपके लिए एक नया छोटा सा क्लास है ना, थोड़ी देर का, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ मैं। टॉपिक का नाम आपका है दैट ऑफ एंड दोज ऑफ। छोटा सा टॉपिक है प्रोनाउन चैप्टर का। प्रोनाउन में भी ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन में है, लेकिन है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इससे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा। आप किसी भी एग्जामिनेशन प्रीवियस क्वेश्चन को उठाकर देखिए, तो प्रीवियस क्वेश्चन में यदि आप 10 प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें आपको 50% प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में इससे नए प्रॉब्लम मिल सकता है आपको। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग चलते हैं दैट ऑफ और दोज ऑफ का यूज में कि कहाँ यूज होता है। आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। The climate of Patna is better than के बाद आपको मैं 3 प्रकार का टॉपिक देता हूं। Then गया, चलो दिल्ली देते हैं। दैट ऑफ दिल्ली, और तीसरा मैं देता हूं आपको द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। 3 टॉपिक में दिया। The climate of Patna is better than the climate of than के बाद दिल्ली, या that of Delhi, या the climate of Delhi। उसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं आपको। The students of Nalanda are more intelligent than, यहां भी मैंने 3 को देता हूं आपको। देन के बाद मैं देता हूं पटना, दूसरा मैं देता हूं दैट ऑफ पटना, और तीसरा देता हूं दैट ऑफ दोज ऑफ पटना, और तीसरा देता हूं The students of। तो आप लोग को देखना है कि यहाँ मैंने 2 एग्जांपल दिया है। ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन दिल्ली, दैट ऑफ दिल्ली, या द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। दूसरा है द स्टूडेंट्स ऑफ नालंदा आर मोर इंटेलिजेंट देन पटना, दोज ऑफ पटना, एंड द स्टूडेंट्स ऑफ पटना। तो देखना कि सही क्या है, गलत क्या है। The climate of Patna is better than Delhi यदि हम बोलते हैं तो सोचिए कि दिल्ली की तुलना हम पटना के क्लाइमेट की तुलना, है ना, यहाँ पटना का जो क्लाइमेट है उसका तुलना हम किससे कर रहे हैं, दिल्ली से कर रहे हैं। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि दिल्ली से को करना नहीं ना है, तुलना हमेशा एक समान चीज़ों से होती है ना। अब मान लिया जाए हम बंदर का तुलना कौवे से कर दें तो दोनों में क्या इक्वालिटी है, कुछ भी नहीं है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनका तुलना जो है उन्हीं की लेवल में किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है ना। अब मान लिया जाए कि मैं ही हूँ, मेरा तुलना यदि अक्षय कुमार से किया जाए तो ज़मीन आसमान का अंतर है, तो मेरा तुलना उनके साथ नहीं हो सकता है। तो तुलना हमेशा एक समान चीज़ों का होता है। तो यहाँ पर क्या है कि पटना के क्लाइमेट की तुलना हम यहाँ पर दिल्ली से कर दिए हैं, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट वाला जो है हमारा क्या है, गलत है। पटना के क्लाइमेट की तुलना दिल्ली के क्लाइमेट से होनी चाहिए थी। थर्ड वाले में आते हैं, द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना कि द क्लाइमेट ऑफ यहाँ भी आया, द क्लाइमेट ऑफ यहाँ भी आया। एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के का 2 बार रिपीटिशन नहीं होता है।
और इसी रिपीटिशन को रोकने के लिए हम यूज करते हैं प्रोनाउन का। चूंकि प्रोनाउन का डेफिनेशन ही होता है, प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी प्रोनाउन उस शब्द को कहते हैं जो किसी नाउन के जगह पर, उसके स्थान पर यूज होता है। तो एक सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट का 2 बार रिपीटिशन नहीं होता है। यहाँ भी द क्लाइमेट ऑफ, यहाँ भी द क्लाइमेट ऑफ, यानी ये भी हमारा गलत बच गया। बीच वाला क्या सही है कि गलत? तो अब देखिए इसका एक मैं आपको बताता हूँ डेफिनेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन क्या होता है ना कि दैट ऑफ और दोज ऑफ का यूज कहाँ करते हैं? दैट ऑफ तथा दोज ऑफ का यूज कंपैरेटिव डिग्री वाले सेंटेंस में, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री वाले सेंटेंस में। कंपैरेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, सॉरी नीचे लिखते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस दैन, और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन। ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ डेफिनेशन जो सुनिएगा कि दैट ऑफ तथा दोज ऑफ का यूज कंपैरेटिव डिग्री वाले सेंटेंस में, यानी ऐसे सेंटेंस में दैन के बाद, किसके बाद? दैन के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट के रिपीटिशन को रोकने में किया जाता है। वही देखिए, द क्लाइमेट ऑफ पटना, सब्जेक्ट हमारा यहाँ क्या है? द क्लाइमेट है ना ऑफ पटना, यहाँ तक सब्जेक्ट है। एक्सिलरी वर्ब हमारा क्या है? इज। बेटर हमारा गुड का कंपैरेटिव है। दैन भी दे दिए हैं, और दैन के बाद ये 3 ऑप्शन दिए थे। तो हम क्या बोल रहे हैं? दैट ऑफ तथा दोज ऑफ का यूज कहाँ होता है? दैट ऑफ तथा दोज ऑफ का यूज कंपैरेटिव डिग्री वाले सेंटेंस में दैन के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट के रिपीटिशन को रोकने में करते हैं। यानी दैट हमारा, दैट ऑफ जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होगा, ये होगा सिंगुलर, और दोज ऑफ का यूज होगा किसके लिए? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। समझ में आ रही है बात ना? फिर से डेफिनेशन सुनिएगा कि दैट ऑफ तथा दोज ऑफ, देखिए डेफिनेशन जो मैं बोलता हूँ उसको बढ़िया से सुनिए, दिमाग में बैठ जाएगा। दैट ऑफ तथा दोज ऑफ का यूज कंपैरेटिव डिग्री वाले सेंटेंस में दैन के बाद सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के रिपीटिशन को रोकने में किया जाता है। अब मान लिया जाए यहाँ पर हमारा द स्टूडेंट्स ऑफ नालंदा आर मोर इंटेलिजेंट देन पटना बोलेंगे, तो पटना की तुलना नालंदा के विद्यार्थी से हो जाएगा, जो कि गलत है। अब है यहाँ पर कि द स्टूडेंट्स ऑफ नालंदा आर मोर इंटेलिजेंट देन द स्टूडेंट्स ऑफ पटना, एक ही सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट हो जाएगा रिपीटिशन, यानी ये भी गलत हमारा, ये भी गलत। अब देखो कि यहाँ द स्टूडेंट्स ऑफ नालंदा आर मोर इंटेलिजेंट देन पटना, ये सही है, और दैट ऑफ दिल्ली ये सही है। तो यहाँ पर देखना क्या है ना आपको कि यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट था तो दोज ऑफ लगा दिए, सिंगुलर सब्जेक्ट था तो क्या लगा दिए? दैट ऑफ, ठीक है। तो कहाँ दोज ऑफ होता है, कहाँ दैट ऑफ होता है, ये आप अपना कुछ सेंस से देखिए कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो दैट ऑफ का यूज करना है, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो दोज ऑफ का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कि तो यहाँ देखिए कि द स्टूडेंट्स ऑफ प्लूरल है, तो हमारा ये भी प्लूरल हो गया, ठीक है, सॉरी ये भी प्लूरल हो गया दोज ऑफ। यहाँ हमारा सिंगुलर है तो यहाँ भी सिंगुलर हो गया दैट ऑफ। समझ में आई बात ना? तो दैट ऑफ दोज ऑफ का यूज मेरे ख्याल से आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या रहस्य है, क्या मिस्ट्री है, ठीक है। तो यहाँ पर दैट ऑफ का यूज हमेशा सिंगुलर के लिए, दोज ऑफ का यूज हमेशा प्लूरल के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या, एक बार फिर से मैं एक बार आपको डेफिनेशन इसका बता रहा हूँ कि दैट ऑफ तथा दोज ऑफ का यूज कंपैरेटिव डिग्री वाले सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट के रिपीटिशन को रोकने में किया जाता है, किसके बाद? दैन के बाद। अब तो क्लियर हो गया होगा। तो इसी प्रकार से मेरा ये भी दैट ऑफ दोज ऑफ का यूज मैंने आपको बता दिया, और उम्मीद करता हूँ कि छोटे छोटे वीडियो जो बना के मैं डाल रहा हूँ आपके लिए, और वो आपको बहुत ही काम करेंगे एग्जाम में। और इस प्रकार के छोटे छोटे टॉपिक मैं इसलिए चुना हूँ क्योंकि बच्चों को इन सारे छोटे छोटे टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। और जब फाउंडेशन जब वो लोग पढ़ते हैं तो ये सब छोटे मोटे टॉपिक पर ध्यान नहीं देते हैं, वो ऐसे चीज निकल जाते हैं, बाद में उन्हीं में उनको परेशानी होती है। इसलिए मैं इस सब टॉपिक को डाल रहा हूँ। इसी के साथ मेरा वीडियो आपको सही लग रहा, अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें। थैंक यू।